जीडी में कौन सी फाइल मांग रहा हूँ, तो मुझे कौन सी फाइल दे रहे हो? तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही क्या? मुझे जूही की केस की इनिशियल एक्सीडेंट रिपोर्ट फाइल चाहिए अभी। अपनी ने जो जूही का नंबर दिया था वो भी ट्रेस नहीं हो पा रहा। पता नहीं जूही किस हाल में होगी। वो एक नंबर के पहुंचे हुए क्रिमिनल्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं जूही के साथ। और हम ये फाइल्स तलाश रहे हैं। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। दीदी नील के लिए कॉफी लेकर आओगे प्लीज? नील, अगर तुम ऐसे काम करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। आराम से शांति से सोचो, हम सब जूही तक पहुंचना चाहते हैं। ओके? तुम इतनी अच्छी कैसी हो अवनी? तुम अब भी मेरी हेल्प कर रही हो, ये जानते हुए भी कि जूही की क्या जगह है मेरी लाइफ में। सब कुछ जानकर भी मुझे जूही से मिलवाने की कोशिश कर रही हो। नील सर, कॉफी। थैंक्स। सर, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? भाभी जितना अच्छा, सब कुछ जानते हुए भी सर कोई अगर और होती ना तो अगला सीन डिवोर्स का था। वो मेरी मदद कर रही है जूही को ढूंढने में। जूही मेरे अतीत है, अब जूही इस वक्त मुसीबत में है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी पिछली ज़िंदगी में उसकी बहुत अहमियत थी, लेकिन अब नहीं। अब मेरे दिल में सिर्फ अवनी है। अवनी की जगह कोई नहीं ले सकता, जूही भी नहीं। जूही मेरा कल थी और अवनी मेरा आज। आज और आने वाला कल भी। नील, दीदी यहाँ आओ प्लीज। ये देखो, कभी मैंने भी ये किया था दयावंती मेहता तक पहुंचने के लिए। मुझे इससे काफी हेल्प मिली थी। आई होप हमें भी इससे बहुत हेल्प मिले। सो यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट इंसिडेंट, मशहूर एसीपी नील खन्ना ने पंडित के ट्रैफिकिंग रैकेट का किया खुलासा। फिर जन्माष्टमी, बॉम्ब ब्लास्ट, फिर हॉस्पिटल में अटैक, और फिर मुझे बॉम्ब के रॉ मटेरियल्स ढूंढने के लिए जगोडा गई अली के साथ। नहीं, और वहां तुमने जूही के साथ जो आदमी रह रहा था उसे देखा। फिर तुम्हारी किडनैपिंग की कोशिश, अली का टैम्पर्ड फुटेज ऑफ हॉस्पिटल, और बाद में अली का वीडियो मैसेज। तुम अली को ढूंढने वापस जगोडा पहुंच गई, जहां तुम्हारी गाड़ी से एक बॉडी टकराई गई। तुम्हें एक्चुअली वहां तक बुलाया इसलिए गया था ताकि तुम्हें एक बॉडी मिले जो बिल्कुल अली जैसे दिखे। ये सब एक दिखावा था, जिस तरह मुझे 5 साल पहले एक बॉडी मिली थी जूही की, जो एग्जैक्टली जूही जैसी लग रही थी। इसका मतलब अली अभी भी जिंदा हो सकता है। डीडी, कॉल द लैब। हमारी टीम को अलर्ट करो। लैब में से कोई भी बिना परमिशन के अंदर नहीं जाएगा। डीएनए रिपोर्ट तैयार हो चुकी होगी अली की। पंडित या उसका कोई भी आदमी रिपोर्ट चेंज करने की कोशिश कर सकता है। लैब डायरेक्टर को इन्फॉर्म करो कि मैंने कहा है कि हम दोनों में से कोई भी अगर वहां पे जाए तभी उसे रिपोर्ट दी जाएगी, अदरवाइज किसी और को नहीं। पर निकल आए तेरे? हाँ? तू नहीं? तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? दुक्का दुक्का। पंडित जी, ये चिड़िया पिंजरे से उड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से पकड़ के ला। उठ! हमने कहा उठ। एक तो भागने की कोशिश की और उसके ऊपर से हमसे नजरें मिला रही। मैं कहीं नहीं गई थी। झूठ बोल रही है? बोले तो दो। फिर जो सजा दे रही हो दे देना।
पंडित जी वो पुलिस वाला, वो जिसके घर गणपति की पूजा थी, वो नील, वो इसके पीछे भाग रहा था। जुई! अगर मुझे भागना होता तो मैं पुलिस वाले की मदद ले लेती ना, पर मैं तो उस पुलिस वाले से बच के भाग रही थी। सुन, बात सुन। अगर हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश की ना, तो उसका नतीजा क्या होगा ये तू सोच भी नहीं सकती। मैं तो आपकी मदद कर रही थी पंडित जी। मैं वो अवनी और नील से बच के भाग रही थी। अगर मैं झूठ बोलूं ना तो मेरी जबान काट देना। मैं सिर्फ वहां अवनी को ये बताने गई थी कि वो दयावंती मेहता से बच के रहे। दयावंती ऐसा क्या करने वाली थी? उन्होंने ही मुझे वहां भेजा था। दयावंती मेहता।